स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है हिंदी का। आज इस वीडियो में पूरा पेपर हल करके आपको अच्छे तरीके से बताएंगे, साथ में पीडीएफ भी आपको भेज देंगे, सीधा आपके मोबाइल पर चला जाएगा और आप अच्छे से उसे एक बार पढ़ के पेपर देने जाएंगे तो वहां से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर से जरूर आएंगे। आपको एक बात और बता दें कि टॉपर की निशानी होती है कि जो पेपर देने जाते हैं तो उससे पहले एक रिविजन कर लेते हैं, जिसमें वो प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं और वहां से क्वेश्चन पेपर में जरूर से जरूर आ जाते हैं। क्योंकि हर साल क्वेश्चन रिपीट करते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगा के आप जाइए, आपको फायदा जरूर मिलेगा। आज के इस वीडियो में प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और आपको यहाँ पे हिंदी के पेपर में सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न के जो है वो कवर करने का प्रयास करते हैं। तो खंड का में जो है आपका यहाँ प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपका यहाँ पे गद्य और पद से, ठीक है, गद्य से 5 क्वेश्चन बहुविकल्पीय और पद से 5 क्वेश्चन जो है बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि प्रेम सागर के रचनाकार हैं, प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल, सदल मिश्र, गंग कवि, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रेम सागर के रचनाकार हैं इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा लल्लू लाल हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार हैं राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडित जुगल किशोर, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो यहाँ पे जो सत्य प्रकाश है ये रचना किसकी है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी की है। तो इसमें बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, या फिर नीचे दो ऑप्शन दिखाई देगा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन या फिर लाला श्रीनिवास दास। तो इसमें हिंदी जो प्रदीप है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। बी इसमें आपका राइट आंसर हो रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन करा कि उसने कहा था, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं तो प्रेमचंद हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, पदम सिंह शर्मा हैं या फिर जयशंकर प्रसाद हैं। तो उसने कहा था, ठीक है, किसने कहा था? उसने कहा था। इसकी जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसमें का करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है, नेक्स्ट है, मेरी असफलता निबंध संग्रह के लेखक कौन है? जो है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी या फिर राय कृष्णदास, वियोगी हरि बाबू गुलाब राय। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? मेरी जो असफलता है ये बाबू गुलाब राय की है। ठीक है, इसमें डी वाला आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे यहाँ पे बात करते हैं। अब यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ से जो है 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत 12 मासा कविता के रचयिता हैं राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो दूसरे का जो का है इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राधा कृष्ण दास हो जाएगा। ये वाला इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि रसा किसका उपनाम है? रसा जो है वो किसका उपनाम है? प्रताप नारायण मिश्र का, माखनलाल चतुर्वेदी का, या फिर जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनको रसा का उपनाम जो है वो दिया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि कवि कर्तव्य किसका संबंध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विद्या निवास मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कवि जो कर्तव्य है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। डी वाला इसमें आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि तुलसीदास काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तुलसीदास काव्य संग्रह के रचयिता सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर जयशंकर प्रसाद। तो तुलसीदास काव्य जो है संग्रह के रचयिता इसमें आपका हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बी वाला इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि जो है उच्छावस किसका काव्य संग्रह है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, सुमित्रानंद पंत का, जयशंकर प्रसाद का, या फिर महादेवी वर्मा का। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सुमित्रानंद पंत का हो जाएगा। बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसमें कोई मिस्टेक लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे जो अगला पॉइंट है कि तीसरा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे 10 अंक आपको मिलेगा, 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल ये होता है, आसानी से इसे आप कर सकते हैं। इन सभी का प्रश्न मैंने अच्छे तरीके से हल कर लिया है, अच्छे तरीके से आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे प्रस्तुत गद्यांश पाठ जो है लेखक का नाम क्या होगा, तो यहाँ पे किस पाठ से लिया गया है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है इसको पहचानने का छोटा सा आप यहाँ पे ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए राष्ट्र शब्द दिखाई देगा आपको, ठीक है। यहाँ पे जो है मातृभूमि शब्द दिखाई देगा, तो मातृभूमि, राष्ट्र शब्द, ये जो शब्द हैं ये आपको संकेत करते हैं कि राष्ट्र के स्वरूप से लिए गए हैं, जिसके डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जो है इसके लेखक हो जाएंगे। तो यहाँ पे उत्तर जो है आप यहाँ पे लिखेंगे, उत्तर मैंने यहाँ पे लिख लिया है। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे संदर्भ में लिखेंगे पाठ का नाम जो है राष्ट्र का स्वरूप हो जाएगा, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आप मोबाइल नंबर पे अपने डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप इसे रिवीजन कर लेना, अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे रेखांकित अंश की जो है व्याख्या आपको देखने को मिल जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया है शब्द का अर्थ, जैसे यहाँ पे दिया है कि ध्येय शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब होता है लक्ष्य, उद्देश्य या निशाना या फिर मंजिल जो भी होता है, तो इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक सेंटेंस है पुष्कल, पुष्कल का मतलब होता है अत्यधिक या बहुत अधिक या प्रचुर मात्रा में, तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है उसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा फिर मातृभूमि की समृद्धि किस प्रकार संभव हुआ है, तो आप यहाँ से जो है छांट के आपको उसमें से लिखना है। तो यहाँ पे ऊपर जब सेंटेंस में आएंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मातृभूमि समृद्धि यहाँ पे दिया गया है। तो जो है आप यहाँ से सेंटेंस को उठाइए, यहाँ से आप उठा सकते हैं या यहाँ से उठा सकते हैं, और यहाँ से जो है पूरा आप लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से भी ले सकते हैं, इतना आप ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसमें जो है छांट के लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे पूछा लेखक का ध्येय क्या है, तो लेखक का ध्येय क्या है, इसमें जो है सेंटेंस आपको मिल जाएगा कि लेखक का ध्येय क्या है। तो यहाँ पे देखिए ध्येय शब्द, ये हमारा ध्येय, यहाँ से शुरुआत करेंगे और फिर यहाँ तक जो है आप इतना लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा अच्छे से आप छांट के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उत्तर मैंने यहाँ पे सब कुछ अच्छे से लिख दिया है। आगे इसमें जो अथवा करके दिया रहता है, अथवा करके इस प्रकार से यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी आपके पेपर में आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है कि मुझे मानव जाति की दुर्दम और निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रोकते चली आ रही है। न जाने कितने धर्मचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों की धोती वह बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्ष से मनुष्य की नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज की आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद के बात है। सब कुछ मिलावट है, सब कुछ अशुद्ध अविशुद्ध है, शुद्ध है केवल मनुष्य के दुर्गम जीवजीविषा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये आपका जो है गद्यांश हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि किस पाठ से वगैरह लिया गया है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले ये अशोक के फूल से लिया गया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इसके लेखक हो जाएंगे। अब यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या करने हैं, तो व्याख्या में आप वही उतार सकते हैं, ठीक है। कुछ उसमें चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पे जिजीविषा जो है ये जीने की इच्छा, इसका मतलब हो जाएगा। ऐसे सेंटेंस थोड़ा सा चेंज करके आप उसको लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि जीवन धारा किसको धोती बहाती आगे बढ़ी है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस धोती बहाती, ये आपको सेंटेंस को इसमें खोजना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे धोती और बहाती जो है आपको संत जो है यहाँ पे देखिए लिखा गया है धोती बहाती, तो यहाँ से जो है आप यहाँ से सेंटेंस उठाइए और यहाँ तक जो है आप इतना लिख दीजिए। तो आप इतना इस प्रकार से ले सकते हैं, ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें से छांट के लिख सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है कि इस गद्यांश के आधार का क्या शुद्ध है, तो यहाँ पे इस प्रकार से ले सकते हैं। इस गद्यांश के अनुसार केवल मनुष्य दुर्दम जीवशायनी जीवन की अदम इच्छा जो है शुद्ध है, बाकी सब कुछ जो है संस्कृति, परंपराएं आदि समय के साथ परिवर्तित और मिश्रित होता रहता है, ठीक है। फिर शब्द का अर्थ पूछा गया है यहाँ पे, जैसे अविशुद्ध का अर्थ है जिसमें मिलावट हो, जो पूरी तरह से शुद्ध ना हो उसे मिश्रित या फिर अविशुद्ध कहते हैं। जिजीविषा के मतलब होता है जीवित रहने की तीव्र इच्छा, तो इस प्रकार से इस शब्द का अर्थ हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है आपका यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, पद्यांश से संबंधित आता है। यहाँ पे जितने भी शब्द लिखे गए हैं सबका मतलब एक एक करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपको दिखाई देगा, पहले
पाठ का नाम, कवि का नाम यहाँ पे, फिर एकांकित अंश की व्याख्या, फिर सेवा का सार क्या है, इन सभी प्रश्न का उत्तर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे पहले बात कर लेते हैं, पाठ का नाम श्रद्धा मनु से लिया गया है यानी कमायनी, और कवि का नाम जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। फिर यहाँ पे रेखांकित जो अंश है उसकी व्याख्या यहाँ पे की गई है, ठीक है। आगे इसके बाद जो है यहाँ पे सेवा का सार क्या है, तो सेवा का जो सार है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसको आज अच्छे से एक बार आप पढ़ लेंगे, ठीक है। पीडीएफ जब आपको मिलेगा तो एक बार इसे पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ से क्वेश्चन आपको देना रहता है, क्वेश्चन आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अथवा करके क्वेश्चन आएगा, इसका भी उत्तर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे पहले यहाँ पे पाठ का नाम जो है ये संध्या सुंदरी से लिया गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी जो है निराला इसके जो है लेखक हो जाएंगे, नहीं कवि हो जाएंगे। फिर रेखांकित अंश की जो व्याख्या है यहाँ पे दिया गया है, आप इसे एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया है शब्दार्थ, शब्दों का अर्थ जो है वो यहाँ पे शब्दों का अर्थ मिल जाएगा। फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसका उत्तर ये मिल जाएगा आपको। फिर इसके बाद नीचे आएंगे तो फिर इसके बाद जो शुरुआत होती है यहाँ पे कहानी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय की। जीवन परिचय में 5 अंक आपको यहाँ से मिलेगा, और यहाँ पे जैसे डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, एपीजे अब्दुल कलाम, तीनों में से ये ऊपर वाला और लास्ट वाला, ठीक है, ये एवरग्रीन है, हर साल पूछे जाते हैं, वासुदेव अग्रवाल का और एपीजे अब्दुल कलाम का, ठीक है। फिर इसमें कवि में जो है आपका सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो आपका है सुमित्रानंद पंत का, और जयशंकर प्रसाद का भी आप तैयार कर लीजिएगा, वो भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से 80 शब्दों में लिखना है, 5 शब्द में मतलब 5 नंबर आपको मिलेंगे। लिखने का तरीका ये कि पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। आपको जीवन परिचय लिखना रहता है, और जो साइंस वाले होते हैं उनके साहित्यिक परिचय लिखना होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग साहित्यिक परिचय ले देते हैं, आपको साहित्यिक परिचय नहीं लिखना होता है। यहाँ पे आपका देखिए लिखा है ना, एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए, तो 3+2 नंबर दिया गया है। 3 नंबर आपको जीवन परिचय के लिए मिलेगा, 2 नंबर उनकी कृतियों ने रचनाओं के लिए मिलेगा। तो उसी प्रकार से आपको लिखना है। जब आप साइंस वालों को पेपर देखेंगे तो उसमें जो है लिखा रहता है साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डाली, आपको साहित्यिक परिचय नहीं लिखना है, ठीक है। आगे यहाँ पे नेक्स्ट इसके बाद आता है कहानी से संबंधित जो भी आपकी कहानी रहेगी, उस कहानी को आप यहाँ पे एक में से जो भी आपका रहेगा आपके जिले में जो चलता होगा, आप इसे यहाँ पे एक बार में लिख सकते हैं। इसके बाद खंड खा की शुरुआत होती है, जिसमें 7 अंक आपको मिलेंगे, और यहाँ पे निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो यहाँ पे हिंदी में अनुवाद करना होता है, तो आपको एक एक शब्द का मतलब अनुवाद करने को यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए शब्दार्थ में जो है एक एक शब्द का अर्थ जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप पीडीएफ जब मिलेगा तो आप इसे आसानी से कवर कर सकते हैं। एक एक शब्द का मतलब यहाँ पे देखिए दिया गया है, अच्छे से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मेहनत से थोड़ा पीडीएफ बनाया है, तो आप इसे अच्छे से जो है कवर कर लेंगे, ठीक है। हर एक शब्द का मतलब जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे संदर्भ है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित महर्षि दयानंद नामक पाठ से लिया गया है। अब उसका हिंदी में जो भावार्थ है वो कहानी की तरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए, गुरु यानी स्वामी विरजानंद के द्वारा इस प्रकार आज्ञा दिए जाने पर महर्षि दयानंद इस देश के निवासियों को उद्धार करने के लिए कर्म क्षेत्र में उतरे हैं। सबसे पहले उन्होंने हरिद्वार में कुंभ के पर्व पर गंगा के तट पर पाखंड और खंडन करने वाले पातकानी ध्वज फहराई, और उसके बाद हिमालय जाकर उन्होंने 3 वर्षों तक तपस्या की थी। आगे इसमें लिख सकते हैं, इसके बाद उन्होंने यह सिद्ध किया कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद नित्य हैं और ईश्वर द्वारा रचित हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र विभाजन गुणों और कर्मों और स्वभाव के आधार पर होता है, न कि जन्म से होता है। आश्रम 4 ही हैं और ईश्वर एक ही है। ब्रह्म यज्ञ है, प्रत यज्ञ है, देव यज्ञ है, अतिथि यज्ञ है और बलि वैश्व देव यज्ञ है। इन 5 यज्ञों महायज्ञों के प्रतिदिन करना चाहिए, ऐसा इसमें जो हिंदी में अनुवाद किया है इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अथवा करके ये भी आपको यहाँ पे उत्तर देखने को मिल जाएगा। पहले यहाँ पे शब्दार्थ देख सकते हैं, महापुरुषा जैसे लिखा है तो महान व्यक्ति हो जाएगा, लौकिक प्रलोभ नेशु हो जाएगा, संसारिक लालचों से जो है फिर बद्धा यानी बंध कर, ऐसे सेंटेंस आपको यहाँ पे पूरा का पूरा जो है अर्थ आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद आप यहाँ पे संदर्भ लिख सकते हैं। संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित मना मालवीय नामक पाठ से अवधृत लिया गया है। फिर इसका हिंदी में अनुवाद आप यहाँ पे देख पाएंगे, हिंदी में अनुवाद भी आप
आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है नेक्स्ट आपका रहता है, इसको भी आप अथवा करके जो है इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। आ जाते हैं दोस्तों नीचे और बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की। 2 प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पे देना होता है। यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है, जैसे यहाँ पे वर्षा काले की निद्रा विहाय प्रबुद्धा, तो यहाँ पे जो के आपका सेंटेंस है यही आपका चेंज होगा, बाकी सब सेम रहता है। जैसे राजा कालिदासम किम प्रवाह, तो यहाँ पे जो किम है यही हट जाएगा, इसकी जगह पे नया सेंटेंस आ जाएगा। और दुर्योधना राज्ञा किम आदिश्यत, तो यहाँ पे जो है आपका किम जो है ये हट जाएगा, इसकी जगह पे नया शब्द आ जाएगा। बहुत लोग को दिक्कत होती है, तो यहाँ पे क्या करिए, इसमें से यहाँ पे जो किम है इसको हटा दीजिए और संस्कृत वाले पोर्शन से जो है यहाँ पे कोई सेंटेंस यहाँ से उठाकर उसमें जाके पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अगर नहीं आएगा तब की बात कर रहे हैं, आप उसमें जाके ऐसे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि वर्षा काले के निद्रम विहाय प्रबुद्धा, तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए वर्षा काले मंडुका यानी मेढक इसको बोलते हैं, निद्रा विहा प्रबुद्धा भवंती, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो सेंटेंस है ये आपका ऐड हो जाएगा, बाकी वही सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अर्थ भी आपको देखने को मिल जाएगा कि वर्षा ऋतु में मेढक अपने शीत यानी निद्रा त्याग कर जाग जाते हैं। ठीक है, पूरा अच्छे से बढ़िया सा PDF तैयार किया है भैया मैंने मेहनत करके, तो आप इसे अच्छे से कवर कर सकते हैं, आसानी से समझ में आपको आ भी जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए कहा है कि राजा कालिदासम किम प्रवाह, तो राजा भोज कालिदासम प्रवाह सखे प्रभातम वर्ण्यम इति, तो यहाँ पे राजा भोज ने कालिदास से कहा, हे मित्र प्रभात सुबह, मतलब कि प्रभात मतलब सुबह का वर्णन करो। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं, अच्छे तरीके से इसको आप कवर कर सकते हैं। 2 ही लिखना रहता है, मैंने चारों उत्तर यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे कहानी शुरुआत होती है आपका हास्य और वीररस की परिभाषा लिखिए, इसमें से किसी एक का परिभाषा आपको लिखना रहता है। 2 अंक आपको यहाँ से मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हास्य रस में लिखा है कि किसी व्यक्ति की अजीब वेशभूषा, चेष्ट या फिर अजीब हरकतें, विकृत रूप या फिर अनदेखी बातों को देखकर सुनकर हृदय में जो हास्य यानी हंसी भाव जागृत होती है उसे हास्य रस कहते हैं। एक उदाहरण छोटा सा दे देंगे, हाथी जैसे देह गैंडे जैसी खाल, हाथी जैसे देह गैंडे जैसी खाल, तरबूजे से खोपड़ी खरबूजे सी गाल, तो ऐसे ये फनी तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आता है वीर रस। वीर रस के बारे में, जैसे कि युद्ध करने के लिए, दीन दुखियों की रक्षा करना या कठिन कार्य करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होती है उसे वीर रस कहा जाता है। इसका जो अस्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है। उदाहरण के तौर पे इसमें लिख सकते हैं, एक उदाहरण जरूर लिखेंगे कि बुंदेले हर बोलों के मुँह मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि संदेह और प्रतीप जो है अलंकार की परिभाषा लिखकर इसमें उदाहरण से आपको लिखना है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है चौपाई और हरिगीतिका छंद के बारे में सुधारण, मतलब आपको उदाहरण से बताना है, तो यहाँ पे चौपाई के बारे में लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे कि चौपाई एक समान मात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण के अंत में 2 जो है गुरु यानी इस प्रकार से अष्ट की तरह बना होता शुभ माना जाता है। तो जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीस तीन लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा, तो इस प्रकार से 16-16 मात्राएं सब में दिखाई देंगी। आगे आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे हरिगीत का छंद इस प्रकार सबको दिखाई देगा, तो आप इसे भी याद से लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक करना रहता है। इसके बाद आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन निबंध वाला। निबंध आप लास्ट में करिए, 9 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। जैसे कि किसी मेले को आंखों देखा वर्णन करना है, प्राकृतिक आपदा निवारण एवं कारण बताना है, साहित्यिक उद्देश्य और फिर राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक होते हैं उनका क्या भूमिका है, ये इस प्रकार से निबंध आ सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, 12 नंबर क्वेश्चन है, कहा है कि प्रजते का संविच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे बीच में ये प्लस रहेगा, यहाँ पे प्लस नहीं लगाया है, बीच में प्लस रहेगा। प्रजते का संविच्छेद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्राधन एजते हो जाएगा, प्राधन एजते हो जाएगा। ठीक है, प्राधन एजते हो जाएगा, तो इसमें जो है आपका ए वाला जो है राइट आंसर रहेगा, यहाँ पे बीच में प्लस रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा का वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है कि विपज्जलम का संविच्छेद क्या होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा, इसमें हो जाएगा विपद हो जाएगा, विपद
ठीक है, यहाँ पे हलंत रहेगा धन, विपद धन जलम, जालम हो जाएगा जालम। ठीक है, इस प्रकार से इसमें हो जाएगा आपका कौन सा बी वाला जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएंगे इस पे पुष्ट में संधि है, पुष्टः में संधि कौन सा है, तो पुष्टः में यहाँ पे जो लास्ट में हलंत लगा हुआ है तो व्यंजन संधि इसमें आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके जो है समास का नाम लिखना है, समास का नाम लिखना है आपको। तो जैसे यहाँ पे लिखा है बीड़ा पाणी, तो बीड़ा पाणी किसमें हो जाएगा कौन सा, इसमें संस्कृत में रहेगा, इसमें बीड़ा बीड़ा पाणव हो जाएगा, बीड़ा पाणव, बीड़ा पाणव यस्सा, बीड़ा पाणव यस्सा, यस्सा सा हो जाएगा। ठीक है, ये कौन समास है, ये जवाब होगा बहुब्रीहि समास है, ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास पहला वाला। ठीक है, दूसरा वाला देखिए यहाँ पे नीलोत्पलम यहाँ लिखा गया है, तो इसका जो है समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये नीलम हो जाएगा। ठीक है, नीलम हो जाएगा, यहाँ पे हलंत लगेगा, नीलम हो जाएगा और नीलम उत्पलम हो जाएगा, उत्पलम। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। और ये कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, कर्मधारय समास हो जाएगा। उत्तर आपको नीचे देखने को मिल जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट अजीवनम, अजीवनम का हो जाएगा यहाँ पे जीवन, जीवनस्य हो जाएगा, जीवनस्य पर्यंत, जीवनस्य पर्यंत हो जाएगा, ऐसे रहेगा पर्यंतम, पर्यंतम। ये अव्ययी भाव समास है। ठीक है, ये अव्ययी भाव समास है। आगे यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से, यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का धातु एवं प्रत्यय योग को स्पष्ट कीजिए, धातु एवं प्रत्यय योग को स्पष्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उत्तर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, नीचे आ जाइए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन से आपको यहाँ पे उत्तर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन में धातु प्रत्यय लिखा गया। आप यहाँ से इसको तीनों उत्तर मैंने लिख दिया है, तीनों आप देख के यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 13 का भी खा भी सब कुछ यहाँ पे लिखा गया, आप इसे एक बार चेक कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आता है 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें जो है प्रार्थना पत्र लिखना होता है। जैसे कि शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। 8 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर इसके बाद अथवा करके है कि अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें आपके विद्यालय में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का वर्णन किया गया हो। तो सबसे पहले आप ऊपर वाला लिख दीजिए, बढ़िया रहता है। प्रार्थना पत्र में जिलाधिकारी के लिए आवेदन पत्र ऐसे लिखेंगे, फिर लिखेंगे सेवा में जिलाधिकारी, शहर का नाम जो भी रहेगा आपको यहाँ पे शहर का नाम उसके नीचे लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ शहर अपना अयोध्या। ठीक है, तो आप भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे विषय लिखेंगे, विषय में संक्रामक बीमारी का रोकथाम लिखेंगे। यहाँ पे महोदय लिखेंगे, महोदय निवेदन की है हमारे शहर में गंदगी के कारण डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी तेज से फैल रही है, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, अतः आपसे प्रार्थना है कि शहर में साफ सफाई, कीटनाशक छिड़काव और चिकित्सा की उचित व्यवस्था करने की कृपा करें। ठीक है, इतना लिख देंगे धन्यवाद भवदीय। आपका नाम में आबासा लिख देंगे। ठीक है, नाम नहीं आबासा लिख देंगे। और दिनांक जिस दिन आपका पेपर रहेगा उस दिन आप यहाँ पे 18 तारीख आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अथवा करके जो पिताजी को पत्र लिखना है तो आप इसको भी लिख सकते हैं ऐसे कि जैसे यहाँ पे कि पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श, कल हमारे विद्यालय का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह था, कार्यक्रम बहुत भव्य रहा। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मुझे पढ़ाई और खेलकूद में प्रथम पुरस्कार मिला है, यह आपके आशीर्वाद का फल है। इसके बाद जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं माता जी को प्रणाम कहिएगा। ठीक है, आपका ज्ञाकारी पुत्र, आपका नाम आबासा हो जाएगा और जिस दिन पेपर रहेगा वो लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप पूरा लिख सकते हैं। अब रही बात पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो पीडीएफ जो है आप एक नंबर नोट करेंगे, इस पे आप व्हाट्सएप कर देंगे, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। नंबर है 9250 9250 26 35 35, 9250 26 35 35, 9250 26 35 35 ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर अगर मैसेज करेंगे तो पूरा मैं पीडीएफ भेज दूंगा। आप वहाँ से एक बार इसको पढ़ लेंगे, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके कवर यहाँ से हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।